50 साल बाद आखिरकार इंसान एक बार फिर चांद की जानिब कदम रखने जा रहा है और ये लम्हा साइंसी तारीख में एक नए दौर के आगाज़ की अलामत समझा जा रहा है। जैसा कि अमरीकी खलाई इदारे नासा ने RTS-2 मिशन के तहत खलाबाजों को चांद के गिर्द सफ़र के लिए भेज दिया है, जो सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की खलाई हिकमत अमली का अहम मरहला भी है। इसी मिशन की खास बात यह है कि तकरीबन निसफ सदी बाद इंसान ज़मीन के निचले मदार से बाहर जा रहा है। इससे पहले 1960 और 1970 की दहाई में अपोलो प्रोग्राम के तहत इंसान चांद तक पहुँचे थे, लेकिन इसके बाद खलाई तहकीक ज़्यादा तर ज़मीन के मदार तक महदूद रही है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम इस सफ़र को एक बार फिर आगे बढ़ाने की कोशिश में है, जिसका मकसद सिर्फ चांद तक जाना नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मज़ीद खलाई मुहिम्मात के लिए बुनियाद रखना है। इस मिशन के ज़रिए चांद के गिर्द तकरीबन 10 रोज़ा सफ़र किया जाएगा, जिसमें खलाबाज चांद के करीब जाकर इसके गिर्द चक्कर लगाएंगे और फिर ज़मीन पर वापस आएंगे। इस सफ़र का बुनियादी मकसद इंसानी खलाई सफ़र के उन तमाम निज़ामों को आज़माना है जो आइंदा चांद पर मुस्तकिल या फिर तवील क़याम के लिए ज़रूरी होंगे। इसमें खलाई जहाज़ की कारकर्दगी, अमले की सेहत और सलामती, तवील खलाई सफ़र के दौरान मवासलाती निज़ाम और दीगर तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दरहकीकत ये एक तरह की आजमाइशी परवाज़ है, जिसके बाद आइंदा मिशंस में इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की तैयारी की जाएगी। अब चांद की जानिब दोबारा सफ़र करने का एक अहम मकसद साइंसी तहकीक भी है। साइंसदानों के मुताबिक चांद सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं बल्कि खला में मुस्तकबिल की इंसानी सरगर्मियों के लिए एक अहम तजर्बागाह बन सकता है। चांद की सतह पर मौजूद बर्फ़, मादनियात और दीगर वसाइल मुस्तकबिल में खलाई तहकीकात को नई जहत दे सकते हैं। ख़ास तौर पर चांद के कुतबी इलाकों में पानी की बर्फ़ की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, जिसे ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि ईंधन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से चांद के मुख्तलिफ हिस्सों की साइंसी और माशी अहमियत बढ़ गई है और खलाई इदारे इन इलाकों तक रसाई हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके साथ साथ चांद को मुस्तकबिल के बड़े खलाई अहदाफ के लिए एक तरबियती मरकज़ भी समझा जा रहा है। साइंसदानों का मानना है कि किसी और सैयारे पर इंसान भेजने से पहले ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि ज़मीन से बाहर तवील अरसे तक किस तरह जिंदा रहा जा सकता है। अब ये खलाई मिशन किस हद तक कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा।